अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नवाज़ को टिकट होल्डर्स नहीं मिल रहे, यानी लोग नहीं आ रहे जो मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद हों कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है मुस्लिम लीग नवाज़ के निशान पर, ख़ास सूबाई असम्बली का हो या कौमी असम्बली का। अब इन्होंने तारीख बढ़ा दी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन ये है और मिन्नतें की जा रही हैं, ऐलानात किए जा रहे हैं कि आएँ और हमारा टिकट ले लें, जबकि दूसरी जानिब GHQ से ये कहा जा रहा है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप से कहा जा रहा है नवाज़ शरीफ की जानिब से कि हमें सादा अक्सरियत चाहिए। मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि उनको सादा अक्सरियत चाहिए। फिर अगला फरमान, अगली ख्वाहिश ये आई कि मियाँ साहब को सादा नहीं बल्कि इंतहाई कंफर्टेबल मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद कल एक और डिमांड आई और वो ये थी कि हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ताकि हम रिफॉर्म्स कर सकें और हम बड़े वसी तर एजेंडे पर आ रहे हैं, हम अच्छा काम कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। अब ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि हमारे साथ सारे मिले हुए हैं और हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लिहाजा हमें अब 2/3 अक्सरियत चाहिए। ये सारी बातें वो किसको कन्वे कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि हमें सादा अक्सरियत चाहिए? ज़ाहिर है वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप से कह रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये इलेक्शन क्योंकि फ़ौजी क़यादत ने करवाना है और फ़ौजी क़यादत की इमरान खान के साथ इंतहाई टस्सल हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतहाई टस्सल है, इंतहाई लड़ाई चल रही है, बल्कि जंग चल रही है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, उनके कारकुनों के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ, उनके मरकज़ी रहनुमाओं के साथ पूरी की पूरी लीडरशिप इस वक्त अडियाला जेल में बंद है और बाकी लाहौर जेलों में बंद हैं, खुद कुछ खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में बंद हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप इस वक्त अडियाला में है। पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ कि आपके चेयरमैन भी अडियाला में हो, वाइस चेयरमैन भी अडियाला में हो, सदर भी अडियाला में हो, स्पीकर भी अडियाला में हो, वफाकी वज़ीर भी अडियाला जेल में हो, सारे अडियाला जेल में बंद कर दिए हैं। जबकि दूसरी जानिब लोगों को अगवा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, नामालूम मकाम पर पहुँचाया जा रहा है, उनसे इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है रिकॉर्ड पर आ रही हैं और बाकी सियासी जमातें देख भी रही हैं। फजलुर रहमान भी कंफर्टेबल जोन में हैं, उनको भी कोई इशू नहीं है, उनका भी ख्याल है कि मुझे इक़्तिदार प्लेट में रख कर दे दिया जाएगा और मैं जो भी कहूँगा मेरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। जबकि छोटी जमातों का आपको पता है, इन बेचारों का पुरसाने हाल कोई नहीं होता। इनको तो जहाँ से आप पकड़ेंगे, रस्सी डालेंगे और किसी ना किसी के हवाले कर देंगे। माजरत के साथ ये अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन तमाम सियासी जमातों के लोग ये ख़ुद बताते हैं कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था तो हम इधर चले गए, हमें बाजवा साहब ने कहा तो हम उधर चले गए। तो वो ख़ुद ही अपने आप को बेतौकीर करते हैं। अब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक धड़का लगा हुआ है। धड़का यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपस में कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसलिए अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी डरा धमका रहे हैं कि हम फिर आपका सूबा सिंध आपको नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी कुछ अर्सा तो खामोश रही, लेकिन अब वो आ गई है मैदान अमल में। उसकी वजह सर्वाइवल की जंग है। अगर सर्वाइव करना है तो फिर इसी तरह ही करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि 2008 में इनकी हुकूमत बनी और 2013 तक रही। जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, इनकी हुकूमत बनी तो 2013 में इनकी हुकूमत को फारिग किया गया। इनका ख्याल था कि मेरिट पर हमारी हुकूमत बनती है, लेकिन उस वक़्त जब धांधला हुआ तो उसको नाम दिया गया आरओज़ का। उसे आरओज़ का इलेक्शन करार दिया गया कि ये आरओज़ का इलेक्शन था, रिटर्निंग ऑफिसर्स का। उसके बाद अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज़ का था, उन्होंने उसको आरटीएस का नाम दिया। इलेक्शन होने के बाद इल्ज़ाम आता था कि ये आरओज़ का इलेक्शन है या आरटीएस का। लेकिन अब जो इल्ज़ाम आ रहा है, इलेक्शन अभी हुए नहीं, शेड्यूल आया नहीं, इससे पहले ही नताइज मार्केट में मौजूद हैं, हर बुक स्टॉल पर दस्तयाब हैं इलेक्शन के नताइज। बस टीवी प्रोग्राम में डिस्कस नहीं होता, वरना सबके पास मौजूद हैं। किसी ने कुछ ने हिम्मत करके रिजल्ट्स अनाउंस करने की कोशिश की, लेकिन उनको कहा गया कि ख़बरदार ये आपने काम नहीं करना। उनको बुला के समझा दिया गया। तो आने वाला इलेक्शन जो अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ, वो पहले से ही मुतनाज़ा हो चुका है। इमरान खान जब इलेक्शन जीत के आ गए तो उनके मुतालिक कहा गया था कि ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टर्स लेके आए हैं। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि नवाज़ शरीफ अभी आए ही नहीं, यानी उनको इक़्तिदार मिला नहीं, इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन मुतनाज़ हो गया। ये वज़ीर आज़म बने नहीं और वज़ीर आज़म साहब मुतनाज़ हो गए और इनको नाम दे दिया गया है लाडले का।
अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई है मैदान में, क्योंकि जाहिर है जब एग्रेशन होगी तो ही उनकी कोई सुनी जाएगी और वो अपना सूबा बचा सकेंगे। असल धड़का ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों की पॉलिटिकल अरेंजमेंट ना हो पाए, पॉलिटिकल इंगेजमेंट ना हो पाए, पॉलिटिकल अरेंजमेंट ना हो, पॉलिटिकल एग्रीमेंट ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जाए, वरना ये सारा खेल हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि एक पॉलिटिकल फोर्स है सिंध की और एक पॉलिटिकल फोर्स है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। ये दोनों कुव्वतें अगर आपस में मिल गई तो मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर ना इस्टेब्लिशमेंट के हाथ कुछ आएगा ना नवाज शरीफ के। अब नाज़रीन इकराम, कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ज़रा ज़रूर सुने। पहले सुनिए खुर्शीद शाह क्या कह रहे हैं। प्लीज यार, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे हमारे दोस्त मोला जट की तरह आते, चीखते हुए आते, घोड़े पे चढ़ के आते, तलवार उठा के आते, और वो क्या कहते कुल्हाड़ियां लेके आते, बंदूक लेके आते। यार ये तो अच्छी बात। जी नाज़रीन इकराम, ये नवाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के बारे में एक सवाल हुआ था कि वो आए हैं प्रोटोकॉल के साथ, आए हैं रेड कारपेट के साथ, आए हैं सिक्योरिटी के साथ आए हैं। तो उनको वो बता रहे हैं कि वो आते मौला जट बन के। फिर आगे सुनिए। ऐसे आते ये किसी शायद ये भी इल्जाम नहीं लगाऊंगा मैं रास्ता नहीं लगाऊंगा कि मैं ये कहूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर 4 दिन जेल में चले जाते साहब तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता, हमारी वर्करों की इज्जत हो जाती, तो वो सीधे जेल में जाते। एक नई रवायत बन गई है कि हाई कोर्ट चली जाए और कहते नहीं हम तो फलाने को ले गए थे, फलाने को ले गए थे, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जाए और थम मान ले, रेड कारपेट बिछाओ फिर जाओ। ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम पब्लिक को? इतने नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं। जी, इस तरह आने से नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं है। वो चोर रास्ते से आए हैं। अब आगे सुने, वो कहते हैं कि इलेक्शन को पंक्चर करने से गुरेज किया जाए, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज़रीन इकराम आप 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने हल्की फुल्की मौसीकी स्टार्ट की हुई है। अब अगला सुनिए। पाकिस्तान में ये इलेक्शन शामिल नहीं हो सकेगी अगर यहाँ पंचर किए गए कुछ, क्योंकि आजकल पंचर की लैंग्वेज और अगर ये हुआ तो बहुत नुकसान होगा। शायद हमने सोचा भी नहीं है इतना बड़ा नुकसान होगा अगर किसी को जोर जबरदस्ती इख्तियार पे बिठाया गया। इस वजह से हम ये बात करते हैं, कहते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जी, बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर इस दफ़ा इलेक्शन चोरी किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है और वो सही कह रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो सारा इलेक्शन चोरी करने का प्लान बनाया जा रहा है और एक पार्टी और एक लीडर को सब के सब मिल के इलेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। अब आगे सुनिए खुर्शीद शाह क्या कहते हैं कि अवाम के वोट को तस्लीम अगर ना किया गया तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा, और किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती लाकर इक़्तिदार में अगर बिठाया गया तो ये नाकाबिल कबूल है। ये ज़रा सुने। फिर सिलेक्शन होना शुरू हो गया और पाकिस्तान में लोगों को मौका नहीं दिया गया अपना सही वोट इस्तेमाल करने का, चाहे वो कोई भी हो, किसका भी हो, तो उससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। इससे आवाम से बात की जाए, आम से रब्ता किया जाए, तो असल स्पिरिट होना चाहिए इलेक्शन का और पार्लियामेंट में जाने का। अगर वो रास्ता हमने नहीं लिया, दूसरा रास्ता लिया, जोर जबरदस्ती किसी को ले आए, तो वो हुकूमत भी नहीं चलेगी और पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ेगा उसका मुताबिल हम नहीं हो सकते। जी नाजरीन इकराम, ये तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जबकि मुस्लिम लीग नवाज क्या कह रही है, उनको उम्मीदवारों की तलाश है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक नहीं
ایک ایک حلقے میں 10-10 امیدوار ہیں, 10-10 خواہشمند ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ ملے, ہم حاضر ہیں. اب وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے ٹکٹ کے حصول کی, جبکہ نون لیگ کے پاس کوئی آ نہیں رہا, جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2/3 اکثریت لے کر دیں. ظاہر ہے GHQ سے یہ سب کہہ رہے ہیں, میرے یا آپ سے تو نہیں کہہ رہے. اب پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ٹکٹ کیسے تقسیم کرنی ہے. شیر افضل مروت عمران خان سے ملے ہیں, ذرا سنیں وہ کیا کہتے ہیں. سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ٹکٹ عمران خان دے گا, کوئی اور شخص کے پاس اختیار نہیں ہے. لہذا یہ سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ٹکٹ کوئی نہیں دے سکتا ہے سوائے عمران خان کے, اور ٹکٹ جو ہے میرٹ پہ دیے جائیں گے. جی, ٹکٹ میرٹ پر دیے جائیں گے. اب نئے لوگ جو آ رہے ہیں پارٹی میں, نئے لوگ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا ہے. خیبر پختونخوا سے 5 لوگ آنا چاہ رہے ہیں, تگڑے لوگ ہیں, پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں. شیر افضل مروت نے عمران خان کو بتایا کہ یہ 5 لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو کیا حکم ہے. اس پر عمران خان نے کیا کہا, یہ سنیے. میں نے 5 نام سبمٹ کیے جو آ رہے ہیں. ایک شخص کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, ان کی توہین نہیں کروں گا, پبلک میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا. 4 لوگوں کو انہوں نے خوش آمدید کہا. میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ لوگ غیر مشروط طور پہ آ رہے ہیں, لیکن پارٹی میں کچھ لوگ اپنے ان نئے آنے والوں کو اپنا پارٹی میں حریف سمجھ کے شاید کچھ مزاحمت کریں. تو انہوں نے کہا کہ KP کے حوالے سے علی امین خان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا, اور میں پارٹی ڈسپلن کی اس موقع پہ قطعاً کسی کو خلاف ورزی کی اجازت نہیں دوں گا. جی, تو آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے, پاکستان پیپل پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت ہو, کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو ریزسٹ کر سکتی ہے, جس کا ووٹ بینک ہے, دوسرا بڑا صوبہ اس کے پاس ہے. باقی تو ساری چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی ہو, MQM ہو, GDA اور کاف لیگ ہے, ان کو تو وہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. ان کو تو جیسے کان سے جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے وہ شامل کر دیں گے. تو یہ صورتحال ہے. آپ خود سمجھدار ہیں, آپ دیکھ لیں کہ کیا رزلٹ تیار کیا جا رہا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.